लड़का का कहना है कि चलो हम तुमको अपने साथ रखेंगे, लेकिन महिला का कहना है कि जब तक तुम मेरे साथ लिखित नहीं करोगे हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में मामला अटक गया है। तो इस तरह का धोखा जब कोई पुरुष देता है, किसी के भावना के साथ खेलना, किसी के जज्बात के साथ खेलना, फिर उसके शारीरिक शोषण कर लेना, 4 साल 5 साल बीवी बनाकर, यहाँ तक कि विष्णुपत मंदिर में मांग में सिंदूर भी वो डाला, तो कहीं ना कहीं वो मजाक बना दिया। जो अशोक कुमार है उनको उस महिला को रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला के जीवन में भटकाव लाने वाले अशोक कुमार जी ही हैं, क्योंकि दोनों पड़ोसी थे। वो अपने बहन के ससुराल में रहते थे अशोक कुमार जी, और वो उनके बहन के पड़ोसी। जो वीडियो चला उस वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉल आए, और जो भी कॉल आए वो 2 बच्चे के माँ, 3 बच्चे के माँ। क्या कहिएगा इस पर? यानी कहीं ना कहीं ये एक महिला नहीं थी, बहुत सारे ऐसे महिला हैं जो पीड़ित है। क्या कहिएगा इस पर? बिल्कुल राइट। आपने देखिए, आपके पास भी कॉल आए होंगे और मेरे पास भी। एक दिन में मान के चलिए तो 20-30 महिला हमको प्रतिदिन कॉल करती हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि यही सरिता मैडम है जो कहीं ना कहीं पानीपत से चलकर एक महिला आई थी और 3 बच्चों के माँ थी, और उनको न्याय मिला या नहीं मिला, कहीं ना कहीं लव अफेयर था, जो आप लगातार देखोगे कि वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। चलिए इसी मुद्दे पर हम फिर से बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा मैम? आप ही का एक वीडियो था जो 1 मिलियन पहुंचा, दर्शक काफ़ी उस पर प्यार दिए, दुलार दिए। क्या कहिएगा, उस महिला को न्याय मिला या नहीं मिल पाया? देखिए, न्याय मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, न्याय तक महिला को मंजिल तक पहुंचा दिया गया है। अब जो लड़का है वो कहीं ना कहीं महिला को रखने के लिए भी तैयार हो गया, तैयार हो गया। लेकिन उसके बाद जब ये लोग ट्रेन पर साथ जाने लगे, उसके बाद अचानक क्या होता है इस चीज़ की मुझे भी विशेष अभी जानकारी नहीं मिली है। अचानक वो लड़का दूसरा रास्ता चला जाता है और महिला दूसरा रास्ता चली जाती है। लड़का का कहना है कि चलो हम तुमको अपने साथ रखेंगे, लेकिन महिला का कहना है कि जब तक तुम मेरे साथ लिखित नहीं करोगे हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में मामला अटक गया है। अब लड़का जीत पर आ गया है कि हम लिखित नहीं करेंगे, लड़की का कहना है कि जब तक तुम अब लिखित नहीं करोगे हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं नारायणी शक्ति फाउंडेशन के द्वारा जो प्रयास किया गया, और वहाँ के गांव के पंचायत लोग भी बहुत अच्छा पहल किए और उनके तरफ से एक फुल सपोर्ट मिला है। तो उनके तरफ से भी कहना था कि लड़का को, जो अशोक कुमार है, उनको उस महिला को रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला के जीवन में भटकाव लाने वाले अशोक कुमार जी ही हैं, क्योंकि दोनों पड़ोसी थे। वो अपने बहन के ससुराल में रहते थे अशोक कुमार जी, और वो उनके बहन के पड़ोसी थे। एक पड़ोसी के घर में ये अशोक कुमार जी का आना जाना हुआ, इसी बीच में इन दोनों का प्रेम प्रसंग हुआ, जिसके वजह से कहीं ना कहीं वो महिला का, बच्चा का भी भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में चला गया है। इसलिए क्योंकि जब माँ इस तरह के कदम उठाती है और माँ के जीवन में कोई पुरुष आ जाता है, आने के बाद वो एक पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करने लगते हैं। बच्चों को भी कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा पिता ही मिल गया, चलो मेरी माँ अकेली थी, मेरी माँ का कोई सहारा मिल गया। बच्चे भी कहीं ना कहीं इस कंडीशन में उस पुरुष से जुड़ जाते हैं, वो अपने पिता ही समझने लगते हैं। तो इस तरह का धोखा जब कोई पुरुष देता है, किसी के भावना के साथ खेलना, किसी के जज्बात के साथ खेलना, फिर उसके शारीरिक शोषण कर लेना, 4 साल 5 साल बीवी बनाकर, यहाँ तक कि विष्णुपत मंदिर में मांग में सिंदूर भी वो डाला, तो कहीं ना कहीं वो मजाक बना दिया। तो वो जो पवित्र, एक ऐसा पवित्र वो स्थल है जिसका विदेशों से लोग आते हैं दर्शन करने, और काफी मतलब कहा जाता है कि हमारे देश में वो जो पवित्र स्थल है विष्णुपत, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध, मतलब एक आस्था का केंद्र है। और कहीं ना कहीं ये पुरुष उस आस्था पर भी एक सवाल उठा दिया कि ये वहाँ का भी मान भंग करने का कोशिश किया है। मैम, देखा जा रहा है कि जो आप जिस महिला को न्याय के लिए आप लड़े, डटकर खड़े रहे, कहीं ना कहीं जब ये मामला सोशल मीडिया पर चला तो काफ़ी, जैसे 1 मिलियन गया, वो 1 मिलियन से ऊपर चल गया है। लेकिन जो वीडियो चला उस वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉल आए, और जो भी कॉल आए वो 2 बच्चे के माँ, 3 बच्चे के माँ। क्या कहिएगा इस पर? यानी कहीं ना कहीं ये एक महिला नहीं थी, बहुत सारे ऐसे महिला हैं जो पीड़ित है। क्या कहिएगा इस पर? बिल्कुल राइट। आपने देखिए, आपके पास भी कॉल आए होंगे और मेरे पास भी। एक दिन में मान के चलिए तो 20-30 महिला हमको प्रतिदिन कॉल करती हैं, और जितने भी मामले हैं इसी तरह के भटकाव के मामले हैं। तो इस केस के द्वारा कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिला कि हमारा भारत, हमारा बिहार, हमारा संस्कार जो है, भारतीय जो संस्कृति है, वो कितने बड़े अंधकार में जा रही है। क्या इसका कारण सोशल मीडिया है?
ये एक प्रश्न होगा, क्या इसका कारण लिविंग रिलेशनशिप है कि इसका कारण तलाक जैसा मुद्दा है? ये तीन जो चीज है कहीं ना कहीं घूम फिर कर ये जो आप बोले, क्योंकि आपके पास भी कॉल आ रहे होंगे और मेरे पास भी कॉल आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल रियल में मैं भी इस चीज के लिए मैं सोची, मुझे जब कॉल आते हैं कि मैम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है जैसा आपका वीडियो चल रहा है, सेम वही केस मेरे पास है। कोई पानीपत से कॉल कर रही हैं, कोई ओबाम से कॉल कर रही हैं, कोई कहाँ से कर रही हैं, कहाँ से कर रही हैं, ऐसे कई शहर से मतलब मेरे पास कॉल आ रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से कॉल आ रहे हैं। कोई मतलब ये गोवा से कॉल कर रहे हैं, कोई बेंगलोर से कॉल कर रहे हैं, और सभी महिलाओं का यही कहना है कि वो लड़का, जब मेरा पति मेरे साथ मारपीट कर रहा था तो वो लड़का मुझे ये आश्वासन दिया कि मैं तुम्हें इज्जत से रखूंगा, मैं तुमसे प्यार करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, अगर मैं एक बच्चे की माँ हूं तो उसने मुझे ये कहा कि मैं तेरे बच्चे के लिए एक अच्छा पिता बनूंगा। तो मेरा कहना है कि आज जो पति पत्नी का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं एक मतलब लग रहा है ना कि जैसे एक सौदा बन गया है, और लग रहा है कि जैसे ये क्या ऐसी भावनाएं पैदा होनी चाहिए हमारे समाज में कि आप किसी के पत्नी को इस तरह का आप ऑफर दे, आप किसी के मतलब ये क्या तरीका है? महिलाएं इमोशन होती हैं, सरल होती हैं, मारपीट इतना खाती हैं, इतना जलील ससुराल में होती हैं कि उनको एक शादी ना होना, मांग में सिंदूर न पड़ना, अच्छे अच्छे घराने की मैं बेटियों की बात करती हूँ कि जिनके माता पिता उनको राजकुमारी की तरह पालते हैं, और जब उसी बेटी का ससुराल में शादी होता है तो ससुराल में इस तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता है कि पति बोलता है कि अब तुम मेरे घर के नौकर ही हो, और सास जो है वो कहती है अब तुम्हें पूरे टोटल घर का काम करना होगा। मेरी बेटी क्यों करेगी? तुम इस घर में आई हो, फ्री में रोटी तोड़ोगी क्या? तुम्हें पूरे घर के काम करने होंगे। तो जो इस तरह का उसको प्रताड़ना मिलता है, प्यार से ज़्यादा उसको अपमान मिलता है, इज्जत नहीं मिलता है। तो इस तरह का उत्पीड़न में जो महिलाएं फंसी रहती हैं, और उसी बीच में कोई इस तरह का लुटेरा आता है जो किसी महिला का सम्मान लूटने के लिए ही सोशल मीडिया पे वो ऐड रहता है और कॉल करता है, और पहले तो बहुत मीठी मीठी बात बोलता है और कहीं ना कहीं उस महिला को अपने संपत्ति में लेता है, पूरा उसकी जानकारी ले लेता है, और उसके बाद फिर उसके जीवन को इस तरह से 2 साल 4 साल लिविंग रिलेशनशिप एगो मिली गया है लाइसेंस, क्योंकि अगर एक महिला का कोई पहले बलात्कार कर देता था तो उसको कानूनन अपराधी मान के उसको फांसी तक की सजा दी जाती थी। मैम थोड़ा सा मुद्दा ये है, जैसे कि हम लोग का वीडियो इस पर बनाना है, जैसे कि जो हम लोग का जो वीडियो चलता है कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे पीड़िता कॉल किए हैं कि जो 2 बच्चे के माँ, आखिर ऐसा क्यों? मैम यहाँ पे ये सवाल ये उठ रहा है कि आजकल के कुंवारे लड़के यानी शादीशुदा महिला को अपने ओर घींच कर लाते हैं और उनको शोषण कर और इस तरह से मतलब लात मारते हैं ना कि ना घर के रहते हैं ना घाट के रहने देते। क्या कहिएगा? बहुत सारे कॉल रोते हुए आते हैं, मतलब बिल्कुल मैं इसको इसी बात को मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि पहले लोग इस तरह से करते थे तो उन्हें कानूनी अपराधी रूप में माना जाता था। आज महिलाओं के भावनाओं के साथ खेलकर लिविंग रिलेशनशिप एक ऐसा एक लाइसेंस लोगों को मिल गया है कि उसके माध्यम से महिलाओं को 2 साल 4 साल प्रतिदिन उसका समझ लीजिए तो उसका शारीरिक शोषण हो रहा है। वो महिलाएं समझ नहीं पाती हैं, इतना पति से प्रताड़ित रहती हैं, इतने सास से प्रताड़ित रहती हैं, इतने ननद से प्रताड़ित रहती हैं कि वो महिलाओं को जरा सा कोई प्यार से बोलता है वो भटक जा रही हैं। उन्हें लग रहा है कि नहीं मेरा लाइफ इससे बेहतर हो सकता है, मेरे माता पिता ने मुझे गलत घर में शादी कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारे भटकाव जो है सो कहीं ना कहीं सामाजिक वो मानसिक लोगों के वजह से है जो अपने घर के बहुओं को इज्जत से नहीं रखते हैं, घर के बहुओं को सम्मान नहीं देते हैं, घर के बहू को नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं। और मैं उन पुरुषों को भी कहना चाहती हूँ कि आज हमारे समाज में जितने भी औरतें भटक रही हैं कहीं ना कहीं आप ही लोगों का देन है। आप लोग अपने बीवी को सम्मान नहीं करते हैं, आप लोग उसको नौकरानी समझते हैं, पराये लोग समझते हैं, उसको पराई महिला समझते हैं, पराया धन समझते हैं। आप लोगों को लगता है कि मेरे घर में फ्री में रोटी तोड़ेगी, अब घर का पूरा काम करेगी। आप उसको मारते हैं। उसको अगर दहेज में कुछ कम मिल जाता है तो आप दहेज लेकर उसको प्रतिदिन जलील करते हैं। और वो दुखी पीड़ित महिलाएं, भटकी हुई आंसू में भींगी हुई महिलाएं जब बाहर निकलती हैं तो बाहर में भी दरिंदे प्रेम का जाल लेके बैठे हुए रहते हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं को उस जाल में फंसाकर फिर उन महिलाओं को एक बार फिर शोषण हो जाता है। और इस कंडीशन में महिलाओं को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मत भटको। अगर तेरी सास, अगर तेरा पति, अगर तुमको घर में सम्मान नहीं मिलता है,
तो एक बच्चे की माँ हो, 2 बच्चे की माँ हो, आराम से अपने बच्चे के साथ जीवन व्यतीत कर लो। लेकिन बाहरी इस तरह के लुटेरे से बचो। कोई प्यार नहीं करता है, आपके साथ षड्यंत्र चलता है। कहीं ना कहीं आपको एक प्रेम का जाल बिछाया जाता है, उस जाल में आपको फंसाया जाता है और आपका शारीरिक शोषण कर कर जब उसका मन भर जाता है तो वो आपको फिर अपने जीवन से निकाल कर फेंक देता है, क्योंकि उस पर तो कोई कानूनी कार्रवाई होगा नहीं, क्योंकि शादीशुदा महिलाएं तो मैच्योर होती हैं और ये मतलब वो कभी भी नाबालिग भी नहीं रहती हैं, बालिग रहती हैं। और महिलाओं, शादीशुदा महिलाओं से मेरे पास जो कॉल आते हैं तो ये भी स्टोरी सुनने के लिए मिलता है कि उन महिलाओं का क्या किया जाता है कि जेवर भी ले लिया जाता है, ये कहकर कि मेरे जीवन में ये परेशानी है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। एक महिला का कॉल आया है, वो प्राइवेट जॉब करती थी। एक कॉल कहाँ से मेरे पास आया है, शायद नोएडा नहीं, बेंगलोर से आया है। वो महिला जॉब करती थी। उस महिला का ये किया गया है कि उससे वो लड़का हमेशा पैसा लेता था और वो महिला अपने कमाई का पैसा दिया करती थी। 3 साल नहीं, 6 साल उसके साथ संबंध में रहने के बाद अब वो बोलता है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम अपने आप को देखो, तुम अपने उम्र को देखो, तुम शादीशुदा महिला हो। और सबसे ज़्यादा अगर शादीशुदा महिला को कोई भटका रहा है तो कुमारा लड़का भटका रहा है। ये क्या हो रहा है? सपना दिखाकर, है ना, बड़े सपना दिखाकर। क्योंकि शादीशुदा महिलाओं से जेवर, पैसे, ये सारे भी इन लोगों को मिलते हैं। और इस तरह का जाल ये सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में महिलाओं को भटकाने का इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ का रोकथाम कैसे किया जाएगा। और मुझे समझ में लेकिन आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। मैं सरकार को यही कहना चाहती हूँ कि आज से कुछ समय पहले एक ऐसा मतलब नियम आया था कानून में कि अगर कोई भी पुरुष अगर एक दिन भी किसी महिला के साथ संबंध बना लिया तो उसकी संपत्ति की आधी संपत्ति की अधिकारी वो महिला होगी। अगर महिला FIR कर देती है, आवेदन दे देती है और लेना चाहती है तो मेरा यह कहना है कि कुछ ऐसा ही सिस्टम समाज में निकालना होगा। तब इस तरह के जाल फैलाने वाले पुरुष कहीं ना कहीं महिलाओं को सम्मान से नहीं खेलेंगे, किसी भी महिला का गृहस्थी नहीं उजड़ेगा, दुख तकलीफ सह कर भी वो अपना रास्ता तय करेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा कि कहीं ना कहीं यही सरिता मैम है जो सोशल मीडिया पर इस तरह से मतलब बयान दी थी कि कहीं ना कहीं वो काफ़ी वीडियो वायरल हुआ और वायरल इस तरह हुआ ना कि इनको काफ़ी परेशान करने लगे और बहुत सारे से कॉल आए कि भैया हमको भी जुड़ना है, मैम के साथ काम करना, मैम की बातें अच्छी लगती है। तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आया है और हम लोग का भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुआ कि कहीं ना कहीं हम लोग भी इस तरह से आवाज़ उठाते हैं कि समाज में अच्छा मतलब संदेश जाता है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।